हेलो एंड वेलकम बैक टू लाइट अप। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री को एक स्टेप आगे ले जाएंगे। पिछले वीडियो में हमने रेडियंस और डिग्री कन्वर्जन सीखे, डिग्री टू रेडियंस कन्वर्जन सीखे। फिर हमने ये भी देखा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं और बाकी कौन से नेगेटिव होते हैं। ये सब हमने पिछले वीडियो में सीखा। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशंस के बारे में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वैसे ये टॉपिक आपको कई अलग अलग नामों से भी दिखाया जा सकता है, बट इसका जो मेन एम है वो हर जगह पे सेम ही है। वो एम क्या है? वो एम है, जैसे पहली अगर हम बात कर ले तो साइन ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। तो ये बेसिकली क्या है, साइन के अंदर किसी दो एंगल्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं। जैसे अब तक क्या होता था, साइन ऑफ ए होता था, साइन ऑफ थीटा होता था, या फिर साइन ऑफ सी होता था, साइन ऑफ बी होता था। बट इसमें क्या है, पहली बार आप क्या देख रहे हो कि साइन ऑफ कोई एंगल ए है प्लस कोई एंगल बी है, तो इसका एक्सपांशन क्या होगा। तो इस एक्सपांशन के लिए एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला है साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस बी प्लस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन बी। और सिमिलरली अगर हम लोग इसके नेगेटिव की बात करें, मतलब जब डिफरेंस ऑफ एंगल्स हो, यहाँ पे क्या था, सम ऑफ एंगल्स था। अभी हम लोग किसकी बात करेंगे, डिफरेंस ऑफ एंगल की। जैसे ए माइनस बी की हम लोग अगर बात करें तो ये हो जाएगा क्या, साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। अभी बहुत से स्टूडेंट्स को ना इन फॉर्मूलाज को याद करने में प्रॉब्लम आता है। सबसे पहले मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूँ, आप एक बार इसको पूरे इन दोनों फॉर्मूलाज को लिख लेना। आई गेस आपने लिख लिया होगा। अभी मैं आपको इन दोनों फॉर्मूलाज को याद करने की एक छोटी सी एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इन दो फॉर्मूलाज को आराम से याद कर सकते हैं। क्योंकि हमें साइन ऑफ ए प्लस बी सीखना है, साइन ऑफ ए माइनस बी सीखना है, आगे कॉस आएगा, टैन आएगा, और एक आधा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम इसकी ट्रिक के बारे में बात करते हैं। देखो, साइन को हम लोग ऐसे ट्रीट कर सकते हैं, जैसे साइन क्या है, साइन हमारा एक तरीके से सिंसियर है। अभी सिंसियर मतलब क्या होता है, सिंसियर मतलब वो जो हम अपने टीचर्स की बात को मानता है, जो अच्छा होता है, बेसिकली जो अच्छा बच्चा होता है उसी को तो हम सिंसियर बच्चा कहते हैं ना। तो अगर साइन सिंसियर है तो ये ऐसे क्या कर रहा है, तो देखो सबसे पहले साइन ऑफ ए प्लस बी है, तो उसने क्या किया, पहला वाला आपने एक अपने को दे दिया, दूसरा वाला जो भी है वो अपने दोस्त को दे दिया। सिंसियर है, खुद भी पढ़ाई करेगा, अपने दोस्त को भी सिखाएगा और सबको एक साथ आगे लेके जाएगा। वो क्या है, हमारा साइन है। तो देखो सबसे पहले उसने खुद को तो पढ़ा लिया, उसके बाद अपने दोस्त को भी पढ़ाया। फिर जो साइन यहाँ थी, जो साइन बीच में थी, वही साइन उसने एज इट इज बीच में ले ली। प्लस फिर उसने क्या बोला अपने दोस्त को, देखो मेरा तो ए पढ़ के हो गया, तो अभी तू ए पढ़ ले और मुझे बी पढ़ने दे। तो आगे क्या आया, कॉस ए साइन बी, मतलब साइन ए प्लस बी क्या बन गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखो ये फॉर्मूला तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये कैसे होता है ना, अगर हम लोग इन फॉर्मूलाज का कुछ डेरिवेशन तो वैसे है नहीं, जिन्होंने इसे डिराइव किया तो बहुत ग्रेट लोग थे। अभी हमको उस डेरिवेशन में इन पर्टिकुलर फॉर्मूलाज के जाने की उतनी जरूरत है नहीं। हमें क्या करना है, हमें इन फॉर्मूलाज को बाय हार्ट बस मेमोराइज करना है। तो अगर आप इनको मेमोराइज करना चाहते हो तो क्यों ना इन फन वे इन्हें मेमोराइज करें, ताकि आपको बस एग्जाम के लिए क्या, आपको पूरे लाइफ के लिए ये समझ में आ जाएगा। क्योंकि एमएसटी सीटी एग्जाम होने के बाद अगर आप इसे भूल भी गए तो भी आप इसे नहीं, मतलब भूलना भी चाहे तो भी आप इसे नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि हम सीखेंगे ही इस वे में ताकि आप इसे लाइफ लॉन्ग याद कर सके। तो देखो मैंने क्या बोला, साइन की कहानी क्या बोली आपको, साइन कैसा है, हमारा बेचारा सिंसियर है। तो सिंसियर है वो क्या करेगा, सबसे पहला एंगल खुद को देगा,
दूसरा एंगल अपने दोस्त कॉस को देगा, तो पहली टर्म आ गई साइन ए कॉस बी। फिर जो साइन बीच में वो साइन एज इट इज फॉलो होगा। फिर जो पहला एंगल उसने अपने लिए लिया था वो अपने दोस्त कॉस ए को दे दिया, कॉस को दे दिया, और दूसरा एंगल जो उसने कॉस को दिया था वो फिर से उसने अपने लिए ले लिया, तो कॉस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी क्या आया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सिमिलरली साइन ऑफ ए माइनस बी क्या आएगा, एज इट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखो इसमें जो साइन थी बीच में वही साइन एज इट इज यहाँ पे भी आ गई। ये ट्रिपल ये नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है, ये बस आप ऐसे मान लेना कि मैं बता रहा हूं जो साइन यहां पर थी वही साइन यहां पर भी आ गई। स्टार मार्क कर देता हूं मैं, वरना आप लोग फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। तो साइन ए माइनस बी क्या हो गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आई होप आपको साइन के बारे में तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी हम लोग इन सब पे बेस्ड एक एक प्रॉब्लम करेंगे। तो पहले मैं सारे फॉर्मूलाज बता देता हूँ, फिर हम इनके ऊपर प्रॉब्लम भी करेंगे। तो मैं अभी ये साइन का क्लीन कर देता हूँ, अभी हम अगला वाला ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपांशन देखते हैं। आपको चाहो तो कुछ नोट करना हो तो नोट कर सकते हो। ओके, मैं क्लीन कर देता हूँ अभी। अभी हम लोग आते हैं थर्ड पे, वो क्या है, cos ऑफ a प्लस बी इक्वल टू फोर्थ cos ऑफ which is equal to मैं अभी साइड में हट जाता हूँ, आप पहले इन दो फॉर्मूलाज को लिख लेना एक सेकंड में पॉज करके। ओके, आई होप आपने इनको लिख लिया होगा। जैसे हमने साइन के बारे में सीखा कि साइन कैसा, इन देखो ये भी आपको मैंने बोला मेमोराइज तो करना पड़ेगा। ये जो दो फॉर्मूलाज है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो बेसिकली चैप्टर है ना, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मेमोराइज करने की है। तो मैं आपको क्या बताता हूँ, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। आप क्या करना, अब जो जो जब भी कभी मैं बोलूँ कि कोई चीज आपको मेमोराइज करनी, आप डे वन से, मतलब अगर आप मेरा लेक्चर पिछले लेक्चर से अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो उसमें तो कुछ ज्यादा फॉर्मूला थे नहीं, मतलब बस रेडियंस और डिग्री का था, डिग्री और रेडियंस का था, वो तो बहुत सिंपल है। मान लो आपको वो भी लिखना हो तो चलो वो भी आपने एक एक शीट ले ली, उस शीट पे आपने रेडियंस टू डिग्री, डिग्री टू रेडियंस का फॉर्मूला लिखा, कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है उसका एक आपने बस ये लिखा कि कौन सा, वो जो ट्रिक बताई थी मैंने एवरी स्टूडेंट टू चैंपियन, वो अपने शॉर्ट में लिख ली। अभी आपको क्या करना है ना, एक फॉर्मूला शीट आपको मेंटेन करके रखनी है। उस फॉर्मूला शीट पे जो जो मेमोराइज करने वाले फॉर्मूला है वो एक शीट पे लिखना है। वो शीट आपको सोने से पहले हर रोज एक बार आपको वो शीट सोने से पहले देखनी है। वो शीट देखने के बाद ही आपको सोना है। और इस तरह अगर आप उसको डे टू डे देखते जाओगे, तो वो शीट आपके लिए मतलब एक खेल बन जाएगा। आप इजीली कोई सा भी फॉर्मूला पूछ ले आपको, तो आप इजीली उसको बता सकते हो। तो ऐसे आपको करना है, एक शीट पे सब कुछ लिख के लेना है। जैसे ये भी आपको मेमोराइज करना ही है, तो ये भी आप एक शीट पे इन फॉर्मूलाज को लिख लो। ओके, अभी हम इसकी ट्रिक की बात करते हैं कि बेसिक छोटी सी ट्रिक से हम इसको कैसे लाइफ टाइम के लिए हम इसको रिमेंबर कर सकते हैं, वो उस ट्रिक की हम अब बात करते हैं। मैंने क्या बोला था, साइन हमारा क्या है, सिंसियर है। कॉस हमारा क्या है, कॉस हमारा है बेचारा कंफ्यूज्ड आदमी, एकदम एकदम कंफ्यूज्ड आदमी। अभी आपने भी देखा होगा लाइफ में, जब भी कोई आदमी बहुत कंफ्यूज होता है ना, उससे क्या होती है, उससे बहुत गलतियां हो जाती है कभी कभी। जैसे टीचर उसको बता रहा है, अरे ये ऐसे कर रहा है, वो उसके दिमाग में इतने कंफ्यूजन रहते हैं, वो क्या करता है, उसके बराबर अपोजिट करता है। तो कॉस ने भी ऐसे ही किया। देखो कॉस ए प्लस बी था, तो सबसे पहले उसने क्या किया, साइन कैसा है, सिंसियर है, वो क्या चाहता है, मैं भी पढ़ूं, मेरे दोस्त को भी पढ़ाऊं, साथ में चले। इसने क्या किया, इसने पहले सब खुद के लिए कर लिया। जैसे देखो cos a प्लस बी में पहली टर्म क्या आई, cos a cos b,
और दूसरी टर्म क्या है, साइन ए साइन बी। इतना तो क्लियर हो गया। पहले कॉस ने दोनों एंगल अपने लिए रख लिए, फिर बाद में उसने दोनों एंगल साइन को दे दिया। तो पहली टर्म आ गई कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और अभी मैंने क्या बोला, कॉस कैसा आदमी है, कंफ्यूज आदमी है। अगर उसको टीचर ने बोला तुझे ये करना है तो वो क्या कर रहा है, उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट कर रहा है। तो अगर टीचर ने यहाँ पे प्लस साइन लिखी है, यहाँ पे अगर टीचर ने प्लस साइन लिखी है, तो उसने क्या, उनसे उसने कौन सी साइन ले ली, उसने माइनस साइन ली। उसी तरह अगर आप नीचे वाले एग्जांपल में हो, cos a माइनस बी, सबसे पहले तो उसने क्या किया, पूरा अपने लिए रख दिया cos a इंटू कॉस बी, और सेकेंड टर्म क्या है, sin a इंटू साइन बी। और टीचर ने कौन सी साइन बोली थी, टीचर ने साइन बोली होगी cos के, टीचर ने माइनस ले ले, तो उसने उसने एक्चुअल में कौन सी साइन ले ली, उसने साइन ले ली प्लस। तो इस तरह से कॉस जो है वो गड़बड़ कर देता है, क्योंकि कॉस सिंसियर नहीं है, साइन सिंसियर है। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या आया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। मैं साइड हट जाता हूं, अगर आपको ये स्टार मार्क और ये कॉस इज इक्वल टू कंफ्यूज लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। ओके, आपने लिख लिया होगा। अभी अगला जो एंगल है वो टैन है। अभी टैन में जाने से पहले हम इसके एक दो तीन प्रॉब्लम्स चेक कर लेते हैं, जिससे टैन की जो कंसेप्ट है वो तो आप इजीली ग्रास्प कर ही सकते हो, क्योंकि हमने अभी तक 4 फॉर्मूले सीख लिए, बट कोई प्रॉब्लम इस पे हमने ऐसा सॉल्व नहीं किया। तो अभी हम पहले एक प्रॉब्लम इस पे हम सॉल्व करते हैं। मतलब आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूले एग्जैक्टली कहां पे यूज होते हैं। जैसे मान लो मैं आपको पूछूं कि मुझे बताओ साइन ऑफ 75 डिग्रीज की वैल्यू हमको निकालनी है। साइन ऑफ 75 डिग्रीज। अभी स्कूल में तो आपने 75 डिग्रीज नहीं पढ़ा है, करेक्ट। स्कूल में आपने कौन से पढ़े होंगे, 0 डिग्रीज पढ़ा होगा, 30 डिग्रीज पढ़ा होगा, 45 डिग्रीज पढ़ा होगा, 60 डिग्रीज पढ़ा होगा, और फिर सीधा 90 डिग्रीज पढ़ा होगा। बट 75 डिग्री आ गया, इसको कैसे करेंगे। अभी जो हमने सीखा ना सर, उसी के हेल्प से हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे सर, जरा दिखाइए हमें। अरे वही तो दिखा रहा हूं मैं आपको, देखिए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 75 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन ऑफ, ब्रैकेट में, पूरे ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, पूरे ब्रैकेट में, इंडिविजुअल नहीं है, ये लिख रहा हूं मैं 45 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज। क्या मैं 75 को ऐसे लिख सकता हूँ ब्रेक करके, हाँ सर लिख सकते हो, क्योंकि 45 प्लस 30 तो 75 ही आता है, करेक्ट। तो ये किस फॉर्म में बन गया, ये सॉर्ट ऑफ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना, साइन ऑफ ए प्लस बी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, करेक्ट। क्योंकि हमने क्या किया है, ए को अभी हम लोग 45 डिग्री ले सकते हैं, बी को हम लोग अभी 30 डिग्री ले सकते हैं। हाँ, और ये इसके इक्वल नहीं है, ये साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी के कभी भी इक्वल, किसी केस में आ भी सकता है, पता नहीं, मोस्टली नहीं आएगा, बट इसके तो बिल्कुल इक्वल नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सीधा आपने साइन को ए के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, प्लस साइन लिखी तो प्लस देके बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया। वही आइडेंटिटी तो हमने पहले देखी, ये ऐसा इक्वल नहीं होता। ये किसके इक्वल होता है बच्चों, हमने क्या सीखा, मैंने क्या बोला था, साइन कैसा है हमारा, साइन है हमारा एकदम सिंसियर आदमी, तो किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी। साइन क्या लेता है, जो बीच की साइन है वही एज इट इज ले लेता है, क्योंकि सिंसियर है, प्लस कॉस ऑफ ए टाइम्स साइन ऑफ बी, करेक्ट। आप इतना 1 सेकंड में नोट कर लीजिएगा। तो अभी हमारे ए क्या थे, इन आर केस ए इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, करेक्ट। बी इज इक्वल टू कितना है, 30 डिग्रीज है, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है साइन ऑफ 75 डिग्रीज की वैल्यू। तो 75 को 45 और 30 में ब्रेक किया जा सकता है, सर बिल्कुल किया जा सकता है। तो ए क्या बन गया, 45 बन गया, बी क्या बन गया, 30। आप ए को 30 भी ले सकते हो, बी को 45 भी ले सकते हो, नॉट अ बिग डिफरेंस, आंसर एग्जैक्टली सेम ही आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप कैलकुलेट क्या कर रहे हो, आप साइन 75 डिग्रीज ही कैलकुलेट कर रहे हो। तो आप इसको उल्टा लेके भी चेक कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। तो अभी क्या करना है, अभी तो बस हमको वैल्यूज प्लग इन कर देनी है। तो पहली वाली क्या बन गई, साइन ऑफ 45 डिग्रीज इंटू
cos of 30 डिग्रीज प्लस cos of 45 डिग्रीज इंटू साइन ऑफ 30 डिग्रीज। करेक्ट। अभी साइन 45 कितना होता है 1/√2। cos 30 कितना होता है √3/2 प्लस ये कितना हो गया cos 45 1/√2 और ये मल्टीप्लाई में, और साइन 30 कितना हो गया 1/2। तो आंसर क्या आ गया √3/2√2 प्लस 1/2√2। तो फाइनल आंसर इसको कैसे लिख सकते हैं हम √3 + 1/2√2। अभी हम लोग चाहे तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, तो करते हैं रैशनलाइजेशन। इसका रैशनलाइजेशन किया तो क्या होगा, मैं यहां लिख रहा हूं रैशनलाइजेशन करने के बाद कैसे करेंगे। डिनोमिनेटर को हमको क्या करना पड़ता है, एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें ताकि ये रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। बिल्कुल करेक्ट आंसर, दैट इज √2। तो हमने √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया इस पूरे टर्म को, √3 + 1/2√2। करेक्ट। तो √2 अगर अंदर जाएगा तो पहले वाली टर्म क्या बनेगी, √2 × √3 प्लस √2 × 1/2√2 × √2। √2 × √3 √6 प्लस √2 × 1 √2/2√2 × √2। तो ये क्या बन जाएगा 2 × 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर क्या आ गया √6 प्लस √2/4। सो साइन 75 डिग्रीज की वैल्यू क्या आ गई हमारी √6 + √2/4। अभी मैं एक सेकंड के लिए साइड हट जाता हूं, आप वीडियो पॉज करके इस पूरे को नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप आपने इसको नोट डाउन किया होगा। आप मुझे बताना आपको समझ में आया, आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि फर्स्ट एग्जांपल के बेसिस पे ही आपको अगर समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में आप सब लोग क्या लिखेंगे, आप सब लोग लिखेंगे अगर आपको इसी एग्जांपल की वजह से सारे आइडेंटिटी समझ में आ गए कि वो आइडेंटिटीज एग्जैक्टली थे क्या। समझ में आ गया आपको मैं क्या पूछ रहा हूँ, जो आइडेंटिटीज हमने सीखे, जो 4 फॉर्मूले हमने सीखे अभी तक 1 2 3 4, अगर वो इस एग्जांपल के बेसिस पे अगर आपको यूज करना समझ आ गया इसी फर्स्ट एग्जांपल के बेसिस पे, तो आप लोग कमेंट में पता है क्या लिखेंगे, आप लोग कमेंट में लिखेंगे चमका सर। चमका करके आप लोग कमेंट में लिख देंगे, तब मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको सही में चमका, आपको समझ में आ गया कि कैसे ये फॉर्मूला यूज होते हैं और कहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, डोंट वरी, हम लोग एक और एग्जांपल लेंगे, नॉट अ बिग डील। तो अगर आपने इसको लिख लिया होगा तो मैं इसे क्लीन कर देता हूं। जैसे मान लो अभी हमने एडिशन का एग्जांपल लिया ना, अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं किसका, सब्ट्रैक्शन का भी हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। अरे साइन 75 डिग्री लिखा है ना, मैं क्लीन कर देता हूं। जैसे इस बार हम लोग लेंगे कॉस का, कॉस ऑफ 15 डिग्रीज, कॉस ऑफ 15 डिग्रीज हमें निकालना है। अभी वैसे देखा जाए तो आप इसका आंसर डायरेक्टली बता सकते हो। कैसे पता है क्या, कैसे कॉस 15 डिग्रीज को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस 15 डिग्रीज किसके बराबर है, हमें पता है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा। तो अगर थीटा इज इक्वल टू 15 है तो कॉस 15 डिग्रीज किसके बराबर आ गया, यह आ गया साइन ऑफ 90 डिग्रीज माइनस 15 डिग्रीज विच इज इक्वल टू साइन ऑफ 75 डिग्रीज। अरे ये तो साइन 75 डिग्रीज के इक्वल आ गया, और 75 डिग्रीज तो हमने पहले निकाला ही था इस पहले एग्जांपल में।
तो हम सीधा वेरीफाई भी कर सकते हैं। जो हमारा इस आइडेंटिटी, डोंट वरी, हम इस आइडेंटिटी जो सीखी है उससे भी सॉल्व करेंगे, आंसर सेम ही आएगा। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आप ये भी, जो हमने 10th में जो मैथ सीखा था कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो वो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर हमको कुछ पता हो तो अभी साइन 70 हमको पता है कि कॉस 15 किसके इक्वल आएगा, साइन 75 डिग्री के इक्वल आएगा। तो जब हम cos 15 निकालेंगे उसको इजीली वेरीफाई भी कर देंगे कि हाँ हमारे दोनों आंसर सेम आ गए, इसलिए हमारा जो जो आइडेंटिटी है, जो फॉर्मूला है, वो 100% करेक्ट है। ठीक है, तो cos 15 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? cos ऑफ, सर अभी देखो 15 को कैसे लिखते हैं, सब हम लिख सकते हैं 45 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज। करेक्ट। अभी 45 में से अगर हम लोग 30 डिग्री सब्ट्रैक्ट करें तो हमको क्या मिलेगा? 15 डिग्री तो मिलेगा। 45 माइनस 30 किसके इक्वल आता है? 15 के इक्वल आता है। सर चमका, सर इस बार चमका हमको। तो कैसे लिखेंगे इसको? ये क्या बन गया? ये बन गया cos ऑफ a माइनस बी वाला। ये cos ऑफ a माइनस बी वाला बना क्या? हाँ सर, दिख तो रहा है cos ऑफ a माइनस बी वाला ही बना। अरे तो फिर बेस्ट है। इसमें हमारा a क्या बन गया? इस पर्टिकुलर एग्जाम में, प्रॉब्लम में a बन गया 45 डिग्रीज और b कितना बन गया? b बन गया 30 डिग्रीज। और cos ऑफ a माइनस बी क्या होता है? हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? cos कंफ्यूज है, तो सबसे पहले क्या करता है? दोनों एंगल अपने लिए रखता है और फिर साइन को दे देता है, और जो बीच का जो साइन है वो उसको उल्टा कर देता है, क्योंकि cos कंफ्यूज है, सिंसियर नहीं है। तो इसमें क्या आएगा? cos a cos b, बीच की साइन क्या है? माइनस, तो यहां पे क्या आएगी? प्लस साइन ए साइन बी। करेक्ट। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग जस्ट हम इसको एक बार सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ए कितना है? ए 45 है, बी 30 है, तो बस क्या करना है, हमें वैल्यूज प्लग इन करना है। cos ऑफ 45 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 30 डिग्रीज प्लस साइन ऑफ 45 डिग्रीज cos ऑफ, सॉरी, साइन ऑफ 30 डिग्रीज, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे आएगा साइन ऑफ 30 डिग्रीज। करेक्ट। cos 45 डिग्रीज क्या होता है? 1 बाय रूट टू। cos 30 डिग्रीज क्या होता है? रूट 3 बाय 2 प्लस साइन 45 डिग्रीज क्या होता है? 1 बाय रूट 2। साइन 30 डिग्रीज क्या होता है? 1 बाय 2। तो ये क्या बन गया? रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। तो ये बन गया रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। चाहो तो आप इसको क्या कर सकते हो? रैशनलाइज कर सकते हो, नहीं किया तो भी ये आंसर तो हमारे पास है ही। तो आफ्टर रैशनलाइजिंग, आफ्टर अप्लाइंग रैशनलाइजेशन क्या करेंगे हम लोग? सिंपल है, रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किसको? रूट 3 प्लस 1 ऑन 2 रूट 2 को। इसके बाद से मैं यहां लिख रहा हूं, देख लेना आप। यहाँ पे क्या होगा? पहली टर्म रूट 2 इंटू रूट 3 प्लस 1 रूट 2 इंटू 1 अपॉन 2 रूट 2 इंटू रूट 2। पहले वाले से क्या आया? रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6 प्लस रूट 2, 2 रूट 2 इंटू 2, सॉरी 2 रूट 2 इंटू रूट 2, कितना आएगा आंसर? इसका आंसर आएगा 2 इंटू 2 बेसिकली 4। तो ये किसके इक्वल आ गया? जो हमने साइन 75 डिग्रीज लिखा था उसी के इक्वल आ गया, तो हमारा वेरीफाई भी हो गया। cos 15 डिग्रीज की वैल्यू हमने निकाली, जो किसके इक्वल आ गई? साइन 75 डिग्रीज के इक्वल आ गई। वो तो ट्रिग्नोमेट्रिक यही है ना कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो वहां से भी हम लोग इसे वेरीफाई कर सकते हैं। और cos 15 डिग्रीज किसके इक्वल आ गया? रूट 6 प्लस रूट 2 अपॉन 4 के इक्वल आ गया। अभी अगर सेकंड एग्जांपल लेने के बाद अगर आपको समझा रहेगा तो आप लोग सब कमेंट में क्या लिखेंगे? आप फिर भी कमेंट में चमका ही लिखेंगे, क्योंकि आपको चमकना ही मेरा एम है। ऐसा कोई ये नहीं है कि एक एग्जांपल से समझे, 2 एग्जांपल से समझे, 3 एग्जांपल से समझे। आपको जितना टाइम लेना है उतना टाइम आप ले सकते हो, बस आपको समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो प्रॉब्लम है।
अभी एक एग्जांपल मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, आप कमेंट में मुझे बताना कि उसका आंसर आपका क्या आया, और अगर वो आंसर आपको अगर आप 100% करेक्ट हो कि ये मेरा आंसर करेक्ट ही है सर, हमें कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए हमारे काम पे, तो आप लोग कमेंट पे लिखोगे 100% कॉन्फिडेंट कॉमा और आप उसका आंसर दे दोगे मुझे। तो आपका होमवर्क प्रॉब्लम है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपका होमवर्क प्रॉब्लम ये है, आपको निकालना है साइन 15 डिग्री निकालना है आपको, और आपको कॉस ऑफ 120 डिग्री भी निकालना है। आपको समझा आपका होमवर्क क्या? आपको साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है और आपको कॉस 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको चाहिए, अगर आपको हिंट, मैं आपको हिंट देता हूं, अगर आपको हिंट नहीं चाहिए तो आप एक 5-10 सेकंड इस वीडियो को आगे ले जा सकते हो। तो मैं अभी हिंट दे रहा हूं, अगर आपको हिंट नहीं चाहिए तो आप एक 5-10 सेकंड इस वीडियो को आगे लेके जाना। तो हिंट ऐसी है, आप 15 डिग्रीज को क्या लिख सकते हो? आप 15 डिग्रीज को लिख सकते हो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्रीज, और 120 डिग्रीज को क्या लिख सकते हो? 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ये आपकी क्या है? ये आपकी हिंट। ओके, तो आप ये प्रॉब्लम तो आपने लिख लिया ही होगा, नहीं लिखा तो आप पॉज करके लिख देना। अभी मैं सीधा अगले इस पे चले जाता हूं। ओके, हमने अभी साइन के एंगल फॉर्मूलाज देखे, हमने कॉस के देखे, अभी हम लोग एक बार देख लेते हैं टैन का। अभी मैंने क्या बोला था, साइन हमारा कैसा है? साइन हमारा है सिंसियर, और कॉस कैसा है हमारा? कॉस हमारा है कंफ्यूज। तो टैन होता क्या है? साइन बाय कॉस होता है। तो हमारा जो टैन जो भाई है, हमारे जो टैन भाई है, वो टैन भाई किसकी प्रॉपर्टीज लेंगे? अगर वो साइन और कॉस से मिलके बने तो वो दोनों की प्रॉपर्टीज लेंगे ना। कभी वो कंफ्यूज हो गए, कभी सिंसियर हो गए, कभी वो मतलब उनका टैन, हमारे जो टैन भाई है उनका नेचर कैसा होगा? उनका नेचर होगा कभी यार वो कभी सिंसियर बन जाएंगे, कभी वो कंफ्यूज बन जाएंगे। तो देखते हैं अभी इस पर्टिकुलर केस में वो कहाँ पे सिंसियर है, कहाँ पे कंफ्यूज है। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला आता है निकल के, tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और tan a माइनस b का आता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। देखो ये फॉर्मूलाज भी आपको बाय हार्ट मेमोराइज करने ही है, इसमें कोई मतलब आपको ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि इसका डेरिवेशन देखे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, और वो मतलब उसका वैसे देखा जाए तो कुछ यूज है भी नहीं। आपको क्या करना है, आपको इन ये फॉर्मूलाज को याद करना है। चाहे तो मैं जैसे एक ट्रिक बोलूंगा, आप उस हिसाब से याद इसको आराम से रख सकते हो। वो ट्रिक क्या है, मैंने क्या बोला था, टैन जो है वो किससे बना है? वो हमारे साइन भाई से बना है और कॉस भाई से भी बना है, दोनों का उसमें इक्वल प्रॉपर्टीज है। तो इसमें जो tan a प्लस बी है, वो tan a प्लस बी कैसे रहेगा? देखो उसने सिंसियरिटी कहाँ दिखाई, जो tan a प्लस बी है यहाँ पे प्लस साइन आ गई, और यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ पे सिंसियरिटी दिखाई, और नीचे उसने क्या दिखाया, कंफ्यूजन दिखाया कि जो टीचर ने बोला है उसके अपोजिट किया। माइनस में कैसे किया? पहले तो उसने सिंसियरिटी दिखाई, जो माइनस थी वो माइनस यहाँ पे लगाई, और डिनोमिनेटर में उसने क्या कर दिया, कंफ्यूजन दिखा दिया, माइनस की जगह इसने अपने मन से प्लस कर दिया। तो ये हो गए इसके फॉर्मूला। तो tan a प्लस बी की वैल्यू क्या आती है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। और tan a माइनस b की वैल्यू क्या आती है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। आपको समझ आ गया ये क्या है, मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? अगर आपको समझ में आ गया है तो हम लोग इस पे एक प्रॉब्लम कर देते हैं। ओके, आप पहले इन फॉर्मूलाज को लिख लेना, मैं यहाँ तब तक प्रॉब्लम लिख दे रहा हूँ।
प्रॉब्लम है, हमको निकालना है tan ऑफ से 15 डिग्रीज ले लेते हैं, tan ऑफ 15 डिग्रीज। तो tan ऑफ 15 डिग्रीज को हम कैसे लिख सकते हैं? अभी हमको पता है tan ऑफ 45 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज, हम इसको आराम से लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया, a क्या बन गया यहाँ पे, a बन गया 45 डिग्रीज, और b क्या बन गया, b बन गया हमारा 30 डिग्रीज। और tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, वो तो हमें पता है, वो होता है tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। करेक्ट, ये हो जाता है फॉर्मूला। तो हमें अभी क्या करना है, हमें बस वैल्यूज इसमें पुट कर देने हैं। तो tan a माइनस tan b, तो tan a क्या है हमारा 45 डिग्रीज, तो ये क्या आ जाएगा tan ऑफ 45 डिग्रीज माइनस tan ऑफ 30 डिग्रीज अपॉन 1 प्लस tan ऑफ 45 डिग्रीज इंटू tan ऑफ 30 डिग्रीज। अभी tan 45 डिग्री क्या होता है हमारा 1 होता है, tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3 होता है, अपॉन 1 तो 1 है ही, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/√3। तो ये क्या आ गया 1 माइनस 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 अपॉन √3 प्लस 1 अपॉन √3। तो ये रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 अपॉन √3 प्लस 1। करेक्ट, ये √3 और ये √3 क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, तो आंसर क्या बन जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। चाहो तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो। अगर आप इसको रैशनलाइज करोगे तो आपको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा जो डिनोमिनेटर होता है उससे, उसके अपोजिट से। मतलब रैशनलाइजेशन तो आपने सीखा ही है, √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1। तो इसको एक्सपांड करके, इसको सॉल्व करके मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ। ओके, तो ये इसको सॉल्व में यहाँ कर रहा हूँ, समझ में आ गया आपको, इसको पूरा मैं यहाँ पे एक्सपांड कर रहा हूँ। तो ये क्या बन जाएगा √3 माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी प्रोडक्ट, तो ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ऊपर क्या है, ऊपर है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसको एक्सपांड कैसे करते हैं a स्क्वायर माइनस 2 a बी प्लस बी स्क्वायर। और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2√3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 कितना होता है 2, तो ये आ गया 3 प्लस 1 4 माइनस 2√3 अपॉन 2। हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 अंदर क्या बचेगा 2 माइनस √3 अपॉन 2। सो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया 2 माइनस √3 आ गया। तो tan 15 डिग्रीज की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2 माइनस √3 आ गई। आपको समझा ये कैसे हुआ? अगर आपको समझा इससे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना यस सर हमको tan का भी पूरा समझ में आ गया, कैसे tan का जो खेल है वो खेल कैसे होता है वो हम इजीली खेल सकते हैं। करेक्ट, अभी मैं एक सेकंड के लिए साइड में हट जाता हूँ, आप इस सम को नोट कर लेना। अभी हम लोग 7th और 8th फॉर्मूला भी देखेंगे। सो 7th फॉर्मूला है, 7th और 8th फॉर्मूला है किसके कॉट के, तो कॉट ऑफ a प्लस बी, और 8th फॉर्मूला क्या बन गया कॉट ऑफ a माइनस बी। देखो
टैन कैसा था? टैन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और कॉट थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। करेक्ट, रेसिप्रोकल होता है टैन का एग्जैक्ट। तो टैन में जो न्यूमरेटर वैल्यूज थी वो साइन मतलब सिंसियर थे, और नीचे वाले वैल्यूज कैसे थे? कॉस मतलब कंफ्यूजिंग थे, कंफ्यूजन था उनमें, साइन प्लस लेनी है माइनस लेनी है, जो टीचर बोलता था उसके अपोजिट करते थे क्योंकि कंफ्यूजन माइंड है। और वैसे ही कॉट में क्या होगा? ऊपर क्या है? ऊपर कॉस है, तो कंफ्यूजन वाले जो हमारा जो कंफ्यूजन भाई है वो कहाँ आएगा? वो ऊपर आएगा। और जो सिंसियर भाई है वो कहाँ आएगा? हमारा डिनोमिनेटर में आएगा। तो आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। तो मैं अभी आपके सामने फॉर्मूलाज लिख देता हूँ एक बार। तो कॉट ए प्लस बी क्या बन जाएगा? कॉट ए प्लस बी बन जाएगा। ऊपर क्या है? कॉस, मतलब ऊपर क्या होगा? अरे ऊपर तो कंफ्यूजन होगा, तो कंफ्यूजन को कैसे लिखते हैं हम लोग? सबसे पहले लिखेंगे कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। करेक्ट। और यहां पे क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे हम लोग कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। देखना यहाँ पे a माइनस बी था, यहाँ पे क्या हो गया? b माइनस ए हो गया। इन छोटी छोटी डिटेल्स को आपको याद रखना है। तो कॉट ए प्लस बी क्या बन जाता है? कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। और कॉट ए माइनस बी क्या बन जाता है? कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। अभी आप वैसे देखा जाए तो इन कॉट का जो यूज है आप सिंपली टैन से भी कर सकते हो। आपको मैंने पहले ही बताया था, जो आप tan a प्लस बी tan a माइनस बी का आपने फॉर्मूला तो ध्यान में रखा ही, तो उसी को यूज करके आप वैसे निकाल के फिर आप रेसिप्रोकल लेना चाहो वो भी आपको सेम आंसर ही देगा। क्योंकि कैसे होता है ना, कभी कभी देखो जैसे कॉट का फॉर्मूला थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है, बट मैंने आपको क्या बोला? आपको ये सारे फॉर्मूलाज ना एक फॉर्मूला शीट पे आपको क्या करना है? इनको लिख लेना है। आपको सोने से पहले, हर रोज सोने से पहले आपको 15 to 20 मिनट्स अपने लाइफ के इन फॉर्मूला शीट्स को डेडिकेट करने हैं। अगर आपने इतना किया ना तो मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ आपको ये जो फॉर्मूलाज है ना वो लाइफ लॉन्ग के लिए आपको मेमोराइज हो जाएंगे, ना कि सिर्फ एमएसटी सीटी एग्जाम के लिए। अगर हर रोज सोने से पहले आपने ये 15 to 20 मिनट्स की फॉर्मूला रिवीजन कर दी ना, अरे मेरे भाइयों और बहनों, आपके मार्क्स इतने रैपिड बढ़ जाएंगे। इन फॉर्मूलाज को अगर आप याद हो तो आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आपके मार्क्स कितने रैपिड बढ़ जाते हैं। आप बस जो सर बोल रहे हैं उसको आप इंप्लीमेंट कर देना। ठीक है, तो कॉट का क्या फॉर्मूला आ गया? कॉट ए प्लस बी आ गया, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। और कॉट ए माइनस बी का क्या आ गया? कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, ना कि कॉट ए माइनस कॉट बी। यहाँ पे क्या है? कॉट बी माइनस कॉट ए है। ओके, तो अभी मैं आपको जाने से पहले एक होमवर्क प्रॉब्लम दे देता हूँ। तो होमवर्क प्रॉब्लम क्या है आपके? आपको कॉट ऑफ 15 डिग्रीज की वैल्यू मुझे कमेंट्स में बतानी है, और tan ऑफ 75 डिग्रीज की वैल्यू भी आपको मुझे कमेंट में बतानी है। ओके, ये दो आपके क्या है? ये दो आपके होमवर्क प्रॉब्लम्स है। एंड डोंट फॉरगेट टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो ये जो हमारा ये था, एक सेकंड में साइड हट जाता हूँ, आप पहले नोट कर लेना इसे पॉज करके। आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो ये लेक्चर यही तक था। आप लाइट अप से जुड़े रहिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए। वेल ऑन दैट नोट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक टू लाइट अप। और हाँ, अगर आप कमेंट्स करते हो तो वही कमेंट्स हमें मोटिवेशन देते हैं और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन द वीडियो एज वेल। थैंक यू सो मच।